अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर व्लॉग। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरा पिंपल भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसको अच्छे से आइडिया है कि आज मुझे रात में जो है फंक्शन में जाना है और पिंपल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। खैर मैं उठ गई थी, साथ में मैंने अपना गर्म पानी पिया था और उसके बाद मैंने ज़ारा को जल्दी से रेडी किया था। ज़ारा जो है वो आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि ज़ोया आ रही थी, तो उसके लिए जो है ना ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो बस इसको रेडी वगैरह किया और बस अभी इसका नाश्ता बनाऊंगी और साथ में कुकिंग वगैरह भी स्टार्ट करूंगी। यहाँ पे साथ में मैं बना रही थी मटन कढ़ाई, और साथ में मैंने ज़ारा का नाश्ता ही बनाना था। तो बस जल्दी जल्दी में काम हो रहे थे, गेस्ट भी आ रहे थे और शादी थी फैमिली में एक। और साथ में मैंने सोचा पहले ज़ारा को अच्छे से नाश्ता करवा दूँ, ये टेंशन तो मेरी दूर हो। यहाँ पे बस जल्दी जल्दी से मैंने इसको नाश्ता करवाया, जल्दी उठ गए थे, बहुत सारे काम थे। और जहाँ जहाँ मुझे पिंपल हो रहा है वहाँ मैं ये एक्नी पैच लगा लूँगी, इससे मेरा पिंपल ड्राई भी हो जाता है, क्योंकि इसमें सैलिसिलिक एसिड भी है। और ये 300 के आपको पैचेस मिल जाएंगे, जहाँ आपको एक्नी हो रही है वहाँ पे आप लगा लें, इससे पिंपल जो है ना वो ड्राई भी हो जाएगा। और मैं इसका लिंक लगा दूँगी, मैंने हाई-फाई से लिए थे, बहुत अच्छी परचेज़ है। उसके बाद मैंने अपने लिए सैंडविच ले लिया था, क्योंकि आजकल मैंने 2-3 दिन डाइट से छुट्टी ले ली, अच्छे से एंजॉय करूँगी। और अभी बस मैं करने लगी हूँ घर वालों का फेशियल वगैरह, फेशियल नहीं बस ब्लीच वगैरह। कज़न आई हुई थी और साथ में अम्मी की भी मुझे ब्लीच करनी थी, तो बस मैं उनके लिए ब्लीच वगैरह बना रही हूँ। और साथ में मैंने फेशियल भी निकाल लिया था कि ब्लीच करने के बाद अच्छे से क्लिनजिंग वगैरह करके जो है ना मास्क वगैरह अप्लाई कर दूँगी। ये वाला फेशियल ना अच्छा है, मैंने 1-2 दफ़ा पहले भी यूज़ किया है और मैंने अपने घरवालों पे भी ट्राई किया, तो काफ़ी अच्छा है, आप लोग ले सकते हैं। ये भी मैंने हाई-फाई से ही लिया था। और उसके अलावा फिर वैक्स वग़ैरह करनी थी, तो हम लोग यही वाली वैक्स यूज़ करते हैं। मैंने काफ़ी टाइम पहले भी बताया था, अब भी बता रही हूँ, लेडीज़ शॉप की है ये वाली। उसके बाद फिर मैं रूम में आ गई थी। मैं आज ये ब्लैक कलर का काफ्तान पहन रही हूँ और उसके अलावा ज़ारा के भी मैं आपको कपड़े दिखाती हूँ। मैं सारे कपड़े निकाल के रख रही थी, क्योंकि फिर ना सब आ जाते हैं तो चीज़ों की समझ नहीं आती है। मैंने कहा सारे कपड़े, सारी ज्वेलरी जो जो मैंने इसके साथ पहननी है, मैचिंग की चीज़ें सारी मैं अलग करके जो है ना वो ऊपर रखवा देती हूँ, ताकि फिर एंड टाइम पे कोई ये होता है कि कुछ मिल रहा होता है, कुछ नहीं मिल रहा होता। साथ में मैंने इयररिंग्स निकाले थे, ये बैंगल्स आ गई और अब बस मैं नेगल्स रखूँगी। एंड ये थी मेरी सारी तैयारी। और ये ज़ारा का ड्रेस था, ये ना ज़ारा को इंस्टाग्राम के किसी पेज ने गरारा भेजा हुआ था, माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारा था। ज़ारा को पहनाया हुआ भी बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने एक दफ़ा पहना के घर पे ट्राई कर लिया था। उसके अलावा ज़ारा के साथ में मैंने खुद से निकाले, फिर मैंने देखा तो ना ज़ारा की चूड़ियाँ थीं और ना फिर मैं जल्दी जल्दी से मार्केट आई। मैंने कहा चलो मैं इसके लिए चूड़ियाँ और जो 1-2 चीज़ें चाहिए ना वो ले जाती हूँ। बट ज़ारा की साइज़ की ना मुझे मिल नहीं रही थी। मैंने ये वाली जब देखी ना स्टार्टिंग वाली शॉप पे जाके, तो मुझे लगा ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो ज़ारा को बड़ी होंगी, बट एक्चुअल में ना ये साइज़ सही था। ख़ैर फिर मैंने बहुत सारी शॉप्स देखी और ज़ारा का कहीं से साइज़ ही नहीं मिल रहा था। फिर मुझे एक ये वाला सेट समझ आया, ये रेड वाला जो आपको मेरे हाथ में नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें इन्होंने कहा कि इनके पास जो है ना वो साइज़ ही नहीं है। मैंने कहा ओ। और फिर मैंने खैर छोड़ दिया। उसके अलावा फिर जो मुझे समझ आई वो ली मैंने, और साथ में मुझे रिंग्स नज़र आ रही थी, अच्छी भी लग रही थी मुझे। मैंने कहा चलें ये देख लेती हूँ। उसके अलावा ये वैसलीन लोशन आए हुए थे, जो मुझे चाहिए था ना वो वाला इनके पास था ही नहीं। तो फिर मैंने बस इनको देखा और फिर मुझे निविया का लेना था। मैंने कहा चले वहीं लेके जाती हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक वो वाला वर्जन जो है ना ट्राई नहीं किया, जो बहुत ज़्यादा वायरल है। तो मैं ट्राई करूँगी ना, तो आप लोगों के साथ रिव्यू भी शेयर करूँगी वो कैसा है। उसके अलावा एक ये वाली मैंने चूड़ियाँ इसकी फ़ाइनल की, क्योंकि और तो कोई साइज़ में मिल नहीं रही थी। और बस ये कुछ चीज़ें लेने के लिए मैं जल्दी जल्दी से गई कि गेस्ट के आने से पहले मैं लेके जो है ना वो सब आ जाऊँ। ख़ैर मेरे आने तक खाना वग़ैरह सब लोगों ने खा लिया था और ये कुछ चीज़ें थी मैं लेके आ गई थी। और ज़ारा की ये जो बैंगल्स लेके आई थी ना, ये भी छोटी थी। आते हुए मैं साथ में ना समोसे वग़ैरह ले आई थी, जलेबियाँ और कपकेक्स वग़ैरह ले आई थी कि चलें साथ में सब लोग जमा हुए हैं, तो शाम की चाय बनाऊँगी और साथ में सब लोग स्नैक्स वग़ैरह भी एंजॉय कर लेंगे। बहुत टाइम बाद सब मिलते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारी बातें भी जमा हुई होती हैं। और हम लोग काफ़ी टाइम बाद अभी इकट्ठे हो रहे हैं, वो भी शादी पे, क्योंकि मैं जब रहने गई थी तो तभी मैं सोयालूम के घर रुकी थी और स्टे किया था। बाकी सबसे भी तभी मिलना हुआ था, तो सब लोगों का इतना कोई ख़ास खाने का दिल नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने समोसे और जलेबियाँ थोड़ी बहुत खा ली थी। और उसके बाद फिर अभी रेडी होने के लिए जाना था। मैंने अपने लिए यहाँ पे
कोक वगैरह थोड़ी-सी पी ली थी और ये मैं शुगर फ्री ही पी रही हूँ, थोड़ा बहुत मैं साथ में डाइट का भी ख़्याल कर रही हूँ। और बाकी सबके लिए मैंने यहाँ पे चाय बनाई थी और सब लोग अभी चाय पिएँगे और मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली और फिर हम लोग जाके अपना मेकअप स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी से हम अगर 6 साढ़े 6 बजे तैयार होना शुरू होंगे तो रात तक हम लोग तैयार हो पाएँगे। तो अभी सबको चाय देते हैं और साथ में मैं आपको ज़ोया ज़ारा भी दिखाती हूँ। ये रही ज़ोया एंड ये रही ज़ारा। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स रिक्वेस्ट कर रहे थे, आपने काफ़ी टाइम से दिखाया नहीं, तो हमारा मिलना ही नहीं हो रहा था। अब जाके हम लोग मिले हैं और ये दोनों की माशाल्लाह मस्तियाँ चल रही हैं। बस जल्दी से मैं आ गई हूँ ऊपर और मैं खुद रेडी होंगी, मामा को रेडी करना है, मेरी मदर इन लॉ को, मेरी कज़न को, एक आंटी को, ज़ोया की मामा को, फूफो को, तो मुझे काफ़ी लोगों को आज तैयार करना है। तो लाइट्स वगैरह, मेकअप वगैरह सारी चीज़ें मैंने सेट कर ली थी एंड मैं हो गई थी यहाँ पे रेडी। और एंड टाइम पे इतनी जल्दी-जल्दी में सब चीज़ें हो रही थी कि मैं आपको गाइस बता भी नहीं सकती हूँ कि मेरी कोई पिक्चर नहीं आई, मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं की। मैंने इतना कुछ सोचा हुआ था, मैं ऐसे ट्रांज़िशन बनाऊँगी, ऐसे बनाऊँगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया। बट वेल वी आर सो लेट, सो लेट्स गो नाउ। और ज़ारा तो माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी। आज मैंने फ़र्स्ट टाइम ना इसके हेयर्स खोले और ये इतनी प्यारी लग रही थी। मैंने सोचा था इसके हेयर्स ना थोड़े से कर्ल्स करूँगी, लेकिन मुझे डर ये था ये ना हो कि ये जो है ना वो थोड़ी-सी क्रैकी हो जाए और ज़िद करने लग जाए और ना करवाए। और हम लोग बहुत ज़्यादा लेट भी हो रहे थे, तो बस जल्दी-जल्दी से हम लोग आए। हम लोग जैसे ही एंटर हुए ना तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सब खाना खा चुके थे। हम लोग बस आते ही जो है वो खाने के टेबल पे बैठे हैं और बस यहाँ पे मैं भी खाना वगैरह खाऊँगी। और बस थोड़ी देर फिर मैं यहाँ पे आ गई थी स्टेज पे, ब्राइड के पास आके बैठी थी। माशाल्लाह ब्राइड की मेहंदी भी जो है वो बहुत प्यारी लग रही थी और मेकअप भी बहुत अच्छा हुआ था। बस अल्लाह ताला जो है ना वो इसके नसीब जो है वो बहुत अच्छे करे, आमीन। और यहाँ पे बस मेहंदी की रस्म वगैरह होगी। एंड ये रही जी ज़ारा। और ये आपको मैं इसका फुल लुक भी दिखाती हूँ, क्योंकि ये मुझे जो है ना वीडियो ही नहीं शूट करने दे रही थी। और स्पेशली मैम जो है ना ये बैग उठा के लेके आई है, छोटा सा पर्स है ना, कह रही थी मैंने ये लेके ही जाना है। ये देखिए पूरे हॉल में इंजॉय कर रही है। और ज़ोया भी मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। और यहाँ पे सारे बच्चे जो है वो थे, तो मैंने कहा चले थोड़ी बहुत मैं इनकी वीडियोस ले लेती हूँ। मैं उतना ही व्लॉग करती हूँ यार जितना मुझे करना चाहिए। ऑब्वियसली सबकी प्राइवेसी होती है, तो मैं उसका बहुत ज़्यादा ख्याल करती हूँ। हर किसी को वीडियोस में आना जो है पसंद नहीं होता। अगर मुझे कोई कहता है कि मेरे बच्चे को व्लॉग में ले लेना, तो मैं तभी लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं किसी के बच्चे को भी जो है ना वो कैप्चर नहीं करती हूँ। और यहाँ पे ज़ारा जो है वो अपनी दादों के पीछे, क्योंकि ज़ारा जो है ना वो किसी के कंट्रोल में ही नहीं आ रही थी, इतनी ज़्यादा माशाल्लाह ये मस्ती कर रही थी। फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट वगैरह हो रहा था, ब्राइड को जो है वो लेके आ रहे थे, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत मैंने सबके ड्रेसेस की क्लिप्स ले ली। ऑब्वियसली मैं सबके फेसेस तो नहीं दिखा सकती हूँ। और यहाँ पे फिर मेहंदी की रस्म जो है वो होगी, मेहंदी वगैरह जो लेके आनी है वो होगी। मेहंदी में सबको यही होता है कि बस जल्दी-जल्दी से रस्में हों, फिर एन्जॉयमेंट का टाइम स्टार्ट हो। और यहाँ पे मेरे साथ ब्लंडर ये हुआ था कि मेरा शूज़ जो है वो टूट गया था और फिर मैं आराम से साइड पे होके जो है बैठ गई थी, क्योंकि ये जो मैंने जूता पहना हुआ है ना ये मेरी शादी का है और मैं तब से इसको पहन रही हूँ। टूट गया था, मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, हम साइड पे होके बैठ जाते हैं, अब जो होना था वो तो हो गया है। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक ले ली थी, क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि मुझे थोड़ी-सी भूख लग रही है। अगर आप मुझे कभी भी कहीं भी कोल्ड ड्रिंक दे देंगे ना, तो कोल्ड ड्रिंक देख के मेरी आधी से ज़्यादा भूख ख़त्म हो जाएगी। तो इसके बाद ज़ारा जो है ना वो ज़िद कर रही थी कि उसके कपड़े जो है वो चेंज करो, उसका जूता जो है वो चेंज करो। तो यहाँ पे बस मैंने इसके कपड़े चेंज कर दिए थे और माशाल्लाह ना खुले बालों में बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है माशाल्लाह माशाल्लाह। एंड ये रही जी ज़ोया, ठीक है, ये भी किसी के हाथ नहीं आ रही थी, इतनी ज़्यादा ये मस्तियाँ कर रही थी। और माशाल्लाह इसका लहंगा जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, इतना प्यारा इसके ऊपर काम हुआ हुआ था। और यहाँ पे फिर मैंने थोड़ी सी सोचा मैं आपको ज़ोया की भी दिखा दूँ, ज़ारा की तो मैंने आपको लुक दिखा दी थी। ये अनाया थी, ये बच्चे कह रहे थे कि हमने आपके व्लॉग में आना है, प्लीज़ आप ये हमें अपने व्लॉग में ले लें। तो ये लें जी, मैंने इन बच्चों को व्लॉग में ले लिया और इन्होंने हाई भी कर दिया है। और ये इनके ड्रेसेस भी देख लें, चलें जी, बच्चे भी खुश हो गए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ज़ारा और ज़ोया की मस्तियाँ चल रही हैं। ज़ारा ने इतनी ज़िद लगाई हुई थी कि ना मैंने जूता पहनना है और ना ही मैंने जो है वो दूसरे कपड़े पहनने, यही पहनने। नाउ इट्स डांस टाइम।
ज़ारा बैठी एंजॉय कर रही थी और बच्चे कह रहे थे कि हम लोग डांस करें तो हमारी वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिएगा। तो बस यहाँ पे मैंने उनकी वीडियो रिकॉर्ड की और बहुत अच्छा डांस किया था बच्चों ने। और फिर ज़ोया भी जाके थोड़ा-सा डांस कर रही थी और जितनी मैं वीडियो बना सकी उतनी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है। और यहाँ पे बाकी सब लोग डांस कर रहे थे, एन्जॉय कर रहे थे। जूता मेरा टूट गया था तो फिर मैं जूता उतार के जो है ना वो ऊपर ही बैठ गई थी। मैंने सोचा अब ख़ैर जो होना था वो हो गया और यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा कुछ हो गया था। बहुत मज़ा आया, बहुत एन्जॉय किया और अभी हम लोग जाने लगे थे घर। मेकअप स्टिल फ्रेश था लेकिन थक जो है वो बहुत ज़्यादा गए थे क्योंकि सुबह के उठे हुए हैं 9 बजे के और बैक टू बैक काम कर रहे हैं। घर का काम किया फिर यहाँ पे आए तो इसलिए बस अभी मैं कपड़े वगैरह चेंज करूँगी। ज़ारा को आते ही मैंने फ़ीडर दिया और इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।